रामायण जैसे पवित्र ग्रंथों में ये क्या देखने को मिल रहा है। मैंने तो अभी अभी एक बुक खोला और इसमें क्या मिल गया वो भी मैं आप लोगों को बताना चाहूँगा कि आखिर हमारे इस महान जो पवित्र ग्रंथ है उसमें ऐसा ऐसा लिखने को मिला है, ऐसा ऐसा लिखा मिला है। आखिर ऐसा क्यों लिखा था उन लोगों ने, क्या वजह रहा होगी कि जैसे रामायण जैसे जो ग्रंथ है उसको एक भगवान के नज़रिए से उसको माना गया है कि भगवान श्री राम का उसमें प्रचार है, उसकी कथा है, उनकी जो हिस्ट्री है, ऐसा उसमें बताया गया है। तो फिर ऐसे होते हुए भी ये अश्लील चीज़ें इसमें क्यों लिख रखी है, अब बताता हूँ आपको कि इसमें क्या लिख रखा है। तो मैं रामायण की बात कर रहा हूँ और रामायण में बालकांड की मैं बात करता हूँ, ठीक है। तो उसमें क्या लिखा हुआ है, इंद्र और अहल्या का कुछ अश्लील बातें यानी कि रासलीला जैसी बातें बताई गई है। अब यहाँ पर क्या बता रहा है, गौतम ऋषि की पत्नी है अहल्या, ठीक है ना। आप लोग बहुत अच्छे से जानते होंगे कि गौतम ऋषि की पत्नी अहल्या है, ठीक है ना। तो एक छोटे से कुटिया में ये लोग निवास करते हैं और अपना जीवन व्यतीत करते हैं। कहीं ऐसे जंगल का एरिया समझ लो आप लोग। उस समय तो कोई सिटी नहीं था ना, जंगल का एरिया था पूरा पूरा। और कहीं कहीं लोग जो है ऐसे छोटी छोटी झोपड़ियाँ कुटिया बनाकर रहते थे। तो ऐसी बातें जो है सामने आती है। तो वहाँ जो है ये अहल्या और उनके पति जो है गौतम ऋषि रहते थे, ठीक है। अब क्या होता था कि गौतम ऋषि है किसी काम से जाते हैं बाहर, और उतने में जो है इंद्र, अब इंद्र कौन है, इंद्र एक व्यक्ति है जो कि जिक्र मिलता है इनका ऋग्वेद के अंदर, इनका जिक्र मिलता है। प्रथम वेद जो है ऋग्वेद, उनके अंदर जो है एक व्यक्ति है जिसका नाम इंद्र है, उसका जिक्र मिलता है। और वही इंद्र जो है आगे चलकर यहाँ उस रामायण में क्या कांड कर रहा है वो यहाँ पर लिखा गया है। तो इंद्र जो है वो चला आता है उस कुटिया पर जहाँ अहल्या और उसके पति गौतम रहते थे, ठीक है। तो वहाँ से जो है अब गौतम ऋषि घर पे नहीं है। इंद्र ने एक चाल खेला कि उसने एक चाल ऐसा खेला होगा, जो अहल्या है वो घर पे ही है, अकेली है, कोई नहीं है। तो कुछ न कुछ षड्यंत्र रचा था या कुछ ऐसी चाल चली होगी उसने, जिसने उसके अपना भेष जो है बदल दिया होगा। हाँ, ऐसा लिखा गया है कि जो है ये इंद्र है आता है अहिल्या के घर, और गौतम ऋषि घर पे न होने के कारण वो स्वयं गौतम ऋषि का ही रूप धारण करके आता है अहिल्या के सामने, ठीक है। तो अहिल्या जो है उनको अपना पति ही समझती है। तो इस तरह से जो है अहिल्या जो है अ, इंद्र को अपना पति समझती है। अब बात यहाँ पर एक समझ में नहीं आ रही है कि कोई अगर व्यक्ति अपना रूप चेंज करता होगा तो किस तरह से करता होगा। अब यहाँ वो लोग तो दिखा रहे हैं कि चमत्कार जैसी चीज है, इंद्रदेव ने जो है अपना रूप जो है ये गौतम ऋषि का धारण कर लिया था। पर ऐसा नामुमकिन हो सकता है ना। रिसर्चकारों ने बहुत सारा रिसर्च कर रखा है कि ऐसी कोई चीज़ नहीं होती कि अपना रूप हम चेंज कर सकते हैं। हाँ, पहनाव पहन के कुछ मेकअप सेकअप करके इस तरह से जो है थोड़ा कुछ होलिया जो है हम किसी का बना सकते हैं, ठीक है ना। और अभी हम लोग कुछ देखते हैं तो एक मास फेस आता है इस तरह से अपना चेहरे को रूबरू बनाने का, किसी व्यक्ति का रूबरू चेहरा बनाने का एक मास फेस आता है। तो कि अगर सर्जरी उस समय की होगी तो फिर इतनी विकसित तो वो दुनिया नहीं थी, इतनी विकसित तो वो प्रजाति नहीं थी उस समय कि कोई सर्जरी कर ले, या इतने जल्दी जो है गौतम ऋषि का चेहरा जो है सेम गौतम ऋषि का जो चेहरा है सेम टू सेम इंद्र में लगा दिया जाए, ऐसा तो नहीं हो सकता ना। और इंद्र ऐसा नहीं कि भाई कोई हम शकल का आदमी हो, गौतम ऋषि जैसा आदमी इंद्री हो, ऐसा तो नहीं हो सकता ना। इंद्र का चेहरा अलग था और गौतम ऋषि का चेहरा अलग था। तो अब भेष बदला तो कैसे बदला होगा।
या उनके वस्त्र, जैसे वस्त्र पहन लिए होंगे, और क्या हो सकता है इसके अलावा। ठीक है ना, गौतम जैसे जैसे गौतम ऋषि कपड़े पहनते थे, उससे सेम कपड़े उन्होंने पहन लिए होंगे इंद्र ने, और कुछ दाढ़ी मूछ नकली कुछ लगाकर फिर आ गया होगा। तो अब जैसे यहाँ पर ये बात तो आ रही है कि रूप चेंज करके इंद्र आया था हेलिया के पास, तो बहुत सारे सवाल यहाँ पर भी उठ जाते हैं कि अहल्या ने उसको पहचान क्यों नहीं लिया। क्योंकि जब वो रूप चेंज किया होगा तो कुछ ना कुछ तो बदलाव जरूर होता है, जैसे कि आवाज़ का हो गया, चाल ढाल का हो गया, और जो है उनका रहनी सहनी जिस तरह की होती है। तो ऐसे काफ़ी सारे जो है उनके अंदर बदलाव रहता है। और जिस तरह से गौतम ऋषि तो हमेशा से उस घर में रहे हैं, तो वो डेली जो उनका कार्य जिस तरह से वो करते हैं, आते बैठते हैं, तो गौतम ऋषि आते होंगे या आए होंगे तो वो कुछ अलग हिसाब से बैठते होंगे। अगर इंद्र वहां पर गया तो इंद्र कुछ अलग ढंग से अहिल्या के साथ बिलीव किया होगा। तो कुछ न कुछ तो वहां पर अंतर जरूर था, पर ये सब कुछ बताया नहीं गया आप लोगों को कि किस तरह जो है उनका रूप चेंज हुआ था और किस तरह जो सामने आए थे। तो आवाज़ में भी कुछ फर्क आया होगा, डिफरेंट आया होगा, और कुछ जो है डिफरेंट जो है ये स्टाइल में है, कुछ फर्क जो है स्टाइल में आया होगा। ठीक है ना। तो इस तरह से अब जब आ गया तो अचानक से जो है अहिल्या ने इंद्र को अपना पति मान लिया, जो कि रूप चेंज करके आया था। तो अहिल्या ने कैसे ऐसे अचानक किसी बहरूपिये में यकीन कर लिया और फिर अपना पति मान लिया। तो फिर यहाँ पर है, या तो ये एक झूठी कहानी है। अगर ये सच है तो सच कैसे माने इन चीज़ों को, कि एक आदमी जो है एक कपड़ा पहन लिया, रूप धारण कर लिया किसी और का, और वो किसी स्त्री के पास चला गया, तो स्त्री तो उसे आसानी से पहचान लेगी ना, क्योंकि बुद्धि दिमाग आंखें उसके पास भी है, तो वो अच्छे से पहचान सकती है। तो ये बात नहीं हो सकती कि वहां पर जो है इंद्र जो रूप करके आया है और पहचाना नहीं है। ऐसा बात नहीं हो सकता है कि अहल्या पहचान सकती थी उसको। ठीक है, रूप को भी चेंज करे तो भी, और रूप नहीं, ऐसा कि कुछ चमत्कारी शक्ति किसी के पास नहीं थी जो है अपना शरीर को पूरा का पूरा जो है गौतम ऋषि बना ले। ऐसा नहीं हो सकता। एक चीज इसमें ये आ रही है, मैं आप लोगों को बताना चाहूंगा। अगर गौतम ऋषि का रूप जैसे धारण किया, किसने किया, इंद्र ने, और अहिल्या के घर आया, तो इसमें यह हो सकता है कि अहिल्या जो है पहले से ही इंद्र को पहचानती या चाहती होगी। तो उसने ये कह दिया होगा कि आसपास के जो लोग हैं वो, अगर तुम इस रूप में आओगे, अपने साधारण रूप में आओगे, इससे कपड़े पहन के आओगे, तो लोग तुम्हें देख लेंगे और फिर अच्छा नहीं लगेगा। इस तरह की बातें जो वहाँ हो सकती है। और ये बोला होगा किसने, अहल्या ने इंद्र को बोला होगा। पहले से कुछ जान पहचान उनकी हो सकती है। मैं जो बात बता रहा हूँ उसको आप समझना। तो अहल्या ने ये कह दिया हो उसको कि तुम जो है मेरे पति गौतम ऋषि जैसे कपड़े पहन लो और ऐसे दाढ़ी मूछ लगाकर आप ऋषि बन के आ जाओ। तो जो रास्ते में है या आजू बाजू के जो लोग होंगे वो देख लेंगे, तो उसको इतना शक डाउट नहीं होगा इस चीज़ों के ऊपर, इन चीज़ों के ऊपर। तो और आप चले आना सीधे घर पे, और मेरे पति है वो भी बाहर गए हुए हैं। तो ये बातें वहाँ हो सकती है, दोनों की मिली भगत हो सकती है वहाँ पर। और कुछ वस्त्र ऐसे धारण कर लिया हो, या कोई बाबा रूप ले लिया हो, जैसे कोई मांगने वाला बाबा ऐसे होते ना। तो इस तरह का जो कपड़े हैं उन्होंने पहन लिए किसने, इंद्र ने, और ये मांगने की इच्छा में जो है आ गया होगा। यानी कि एक बहरूपिया बन के ऋषि का, गौतम ऋषि का बहरूपिया बन के आ गया होगा। और जब आ गया है तो फिर उन्होंने एक सोचा कि क्यों ना हम मिल लें। तो ये मिलने का कुछ प्लान हो सकता है इन लोगों का, और दोनों का प्लान, एलिया और इंद्र का प्लान हो सकता है। अब ठीक है ना। तो आगे लिखा गया है कि अब ये क्रियाकांड, ऋषि बन के आया इंद्र, अहिल्या के पास चला आया, और चलने आने के बाद उसके साथ प्रेम से बातें करी, और बातें करने के बाद जो है उनके साथ गलत कार्य करना शुरू कर दिया था। जैसे रति क्रीड़ा जैसे चीज़ें उन्होंने करना शुरू कर दिया। ठीक है ना। इस तरह से जो है एक गलत हम कार्य कह सकते हैं,
हम कुछ नाम ऐसा नहीं लेना चाहते हैं, तो आप लोग समझ जाइए कि एक स्त्री और पुरुष क्या कर सकता है जब उन दोनों के अंदर प्रेम जैसा संबंध हो, तो वो लोग क्या करते हैं। ठीक है, तो इस तरह से जो बातें हैं आगे सामने आती है। फिर ऐसे ऐसे में आगे जब बढ़ते हैं, तो अब वो लोग लीन थे, क्रिया में लीन थे, तो उतने में जो है गौतम ऋषि वहाँ आ जाते हैं। ठीक है, तो ऐसे उन लोगों को देख लेते हैं, कुटिया में वो लोग कुछ कार्य कर रहे थे, तो वहाँ जो है गौतम ऋषि उनको देख लेते हैं, और गौतम ऋषि को बहुत ज़्यादा गुस्सा आ जाता है। तो वो लोग जो है फटाक से कुटिया से बाहर निकलते हैं और खड़े हो जाते हैं और शर्मिंदा हो जाते हैं। और जो अहिल्या भी बहुत ज़्यादा शर्मिंदा हो जाती है, तो वो खड़ी रहती है। और जब दोनों की गलती जब दिख जाती तो फिर सामने वाले बोलेगा। तो गौतम ऋषि वहाँ पर बोल रहे थे बहुत ज़्यादा, ठीक है, उल्टा सीधा बोल रहे थे, डांट रहे थे। और यहाँ पर क्या लिखा आ रहा है, अब यहाँ पर एक चीज़ लिखी आ रही है कि गौतम ऋषि ने इंद्र को श्राप दिया। ऐसा श्राप दिया, खतरनाक वाला श्राप दिया उसने, कि कह दिया कि तुम्हारा अंडकोश इसी क्षण टूट के गिर जाए और फूट जाए। अंडकोश की बात कर रहा है, प्राइवेट पार्ट की बात कर रहा है, अंडकोश की बात कर रहा है। तो यहाँ पर जो है अंडकोश के गिराने की बात आ रहा है, और यहाँ पर श्राप देकर, न उनको छू कर, ये यहाँ पर इसमें लिखा हुआ है। ठीक है, ये बालकांड के अंदर। तो अब मैं आप लोगों को बताना चाहूँगा कि यहाँ पर भी कुछ बातें जो है मिलावटी है। अब शराब जैसी चीज़ जो है कैसे लागू हो सकती है किसी पर? अगर किसी चीज़ को हम हाथ नहीं लगाएंगे, तो वो ऐसे कैसे जो है शराब से जो है वो चीज़ का नुकसान हो जाएगा, बताओ। अगर ऐसे मंत्र तंत्र, ऐसे श्राप जैसी चीज़ें आज भी मौजूद है, तो बताइए मुझे। हमारे देश की सीमाओं पर, भारत देश की सीमाओं पर जो नौजवान लड़ रहे हैं, तो उनको इतना प्रयास करना पड़ रहा है और रात दिन उनको वहाँ पर खड़ा रहना पड़ रहा है। तो अब कैसे शराब जैसे चीज़ें अगर लागू होती हो, तो कोई भी जाकर ऐसे शराब दे दीजिए किसी भी कंट्री के लोगों को, तो कि कह दीजिए कि भाई तुम्हारी सब जो है बंदूकें टूट जाए, गिर जाए, तुम्हारे बम है जो वहीं पर ब्लास्ट हो जाए, हमारे भारत में ना गिर पाए, ऐसे कुछ जो है आप लोग कह दीजिए और श्राप दे दीजिए उन लोगों को। तो वही जो है उनका काम तमाम, इधर हमारे भारत में कोई आक्रमण नहीं करेगा। तो दे दीजिए ना श्राप। तो दोस्तों, श्राप जैसी चीज़ यहाँ पर मायने नहीं रखती है। और ये जो बताया गया है कि श्राप से जो है इंद्र के दोनों अंडकोश फूट गए थे। ठीक है, तो ये बातें यहाँ पर गलत हो सकती है। और यहाँ पर क्या हो सकता है रियल, अगर हम बात अगर सोच के बताएंगे, तो यहाँ पर रियल क्या हो सकता है उसके बारे में थोड़ा हम चर्चा कर लेते हैं। रियल ये होता होगा कि जैसे कि अहल्या और इंद्र को गौतम ऋषि ने देख लिया, ठीक है ना। तो अब देख लेने के बाद गौतम ऋषि हंगामा किए होंगे, चिल्लाए होंगे। तो जो आसपास के जो भी कुछ लोग और रहते होंगे, ठीक है, उस जो लोग रहते होंगे, तो वो लोग जो है तुरंत गौतम ऋषि की आवाज़ सुनकर, हंगामा की आवाज़ सुनकर वो इकट्ठे और जमा हो गए होंगे। ठीक है, तो फिर अब जमा हो गए लोग बहुत सारे, तो हंगामा उड़ गया कि भाई गौतम ऋषि की जो पत्नी है किसी के साथ पकड़ी गई, पाई गई, और ये जो है ये साधु का भेष बनाकर ये आया है, और ये इसका नाम इंद्र है। तो इस तरह की बातें जो है वहाँ पर होने लगी होगी। अब जब वहाँ पर ऐसी बातें हो रही, तो अब जो वहाँ पर कमेटी किसकी दे रही है? अब जो वहाँ उस नगर में, उस क्षेत्र में जो लोग रह रहे हैं, वो किसका सहयोग करेंगे? वो करेंगे गौतम ऋषि का, क्योंकि गौतम ऋषि के आसपास जो पड़ोसी रहते हैं, तो वो गौतम ऋषि का ही सपोर्ट करेंगे। और फिर जब ये हंगामा हो गया, तो फिर मुझे ऐसा लगता है कि इंद्र को वहाँ पकड़ लिया गया था, लोगों के द्वारा इंद्र को पकड़ लिया गया था। और पकड़ने के बाद जो है उसकी धुलाई कर दी गई होगी। ठीक है ना, ये शराब वराब चीज़ नहीं लगी होगी वहाँ पर। वहाँ पर अगर ऐसा हुआ होगा, तो वहाँ पर उस इंद्र की धुलाई की होगी, और धुलाई करने के बाद उसने जो है कुछ अश्लील बातें जो है गौतम ऋषि ने बोली होगी कि तुम मेरी बीवी के साथ ऐसा किया, ऐसा किया, ऐसा गंदा काम किया, तो इस तरह से तुम्हारा क्या अधिकार है। और गौतम ऋषि को बहुत ज़्यादा गुस्सा आ रहा होगा उस समय, क्योंकि वो अपनी पत्नी के साथ गलत क्रिया कर रहा था, इसीलिए।
उन्होंने इंद्र को कुछ लाते मुंह पे मारे होंगे, पेट पे मारे होंगे, और फिर वो जो प्राइवेट पार्ट है वो भी उनको जो समझ में आ गया होगा कि इसी माध्यम से जो है मेरी पत्नी को ये छुआ है। तो गुस्सा ज़्यादा बढ़ने के कारण जो है कुछ लाते वहाँ पर मारी होगी। किन्होंने? ये गौतम ऋषि ने इंद्र को मारी होगी, या कुछ डंडे से जो है उसको मारा होगा, प्राइवेट पार्ट पर भी उनको चोट लगी होगी। तो अगर ऐसी कुछ घटना होने के बाद या उनको डंडे से मारा होगा या कुछ लातों से उनको मारा होगा, तब जाकर जो है प्राइवेट पार्ट पर लगी होगी, जो उनके अंडकोश पर कई ज़्यादा गंभीर चोट आने की वजह से कुछ ब्लड व्लड आ गए होंगे। तो उसी हिसाब से जो है वहाँ पर बताया गया है कि जो गौतम ऋषि ने इंद्र को श्राप देने की वजह से जो उसके दोनों अंडकोश है टूट के गिर पड़े थे जमीन पर। तो ऐसा बात आता है। तो अगर कुछ ज़्यादा अगर वो उनको लगी होगी तो ब्लड निकल सकते हैं, या कुछ कट होने की वजह से ब्लड जो है नीचे गिर सकते होंगे। ज़्यादा कुछ घाव होने की वजह से जो है ब्लड जो है वो ज़मीन पर गिरे होंगे। तो ऐसे कुछ बातें हुई होगी। पर ये जो बातें है ना कि तुरंत श्राप दिया और उनके जो अंडकोश है वो टूट के धरती पर गिर गए होंगे, ये तो शायद में गलत हो सकता है, क्योंकि ये भी एक अलग प्रकार की जो बातें हैं बनाई गई है। और इतनी भयंकर बात है कि श्राप देने से उनके अंडकोश टूट के गिर गए, ऐसा नहीं होता है। कुछ गंभीर चोट आने की वजह से भी जो है ब्लड भी निकले होंगे, या ज़्यादा से ज़्यादा क्या हो सकता है कि ज़्यादा नुकसान हो सकता है, टूट फूट हो जाती है, पर वो मांस के अंदर ही रहता है जो भी अगर बात करें हम तो। और हाँ, ये ऐसा हो सकता है कि भाई किसी चीज़ से अगर काट दिया जाए, धारदार हथियार से अगर काट दिया जाए, तो मानते हैं कि हाँ हो सकता है कि कोई शरीर का अंग जो है वो अलग हो सकता है शरीर से। श्राप देने की वजह से कोई शरीर का अंग नहीं टूटता है, नहीं गिरता है। ठीक है, तो आप लोग समझ गए होंगे कि यहाँ पर जो है गौतम ऋषि और इंद्र की लड़ाई हो गई है, और किसके लिए हुई है? ये हुई है स्त्री के लिए, या जो गौतम ऋषि की जो पत्नी है उस जो गौतम ऋषि की पत्नी है उनके साथ जो है इंद्र ने गलत काम कर दिया था, इसके लिए वहाँ पर ज़्यादा लड़ाई बढ़ गई थी। तो ठीक है ना, वहाँ पर ज़्यादा लड़ाई उन लोगों के बीच बढ़ गई थी। और फिर जो है क्या क्या हुआ था मैंने आप लोगों को वीडियो में बता दिया हूँ। चलो आगे बढ़ते हैं।